शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। वैतथ्य कारिका का ये 32वां श्लोक चल रहा है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता। परमार्थ माने वास्तविकता, परम वस्तु, असली चीज़, हमारा आपका जो स्वरूप है वो यही है कि इसमें जो कुछ भी है प्रतीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर मालूम पड़ता है कि कोई चीज़ है तो वो भी प्रतीति है, और कोई चीज़ नहीं है तो उसका ना होना भी प्रतीति है। अपने बारे में जितने विकल्प हैं, मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ, यहाँ तक कि मैं ब्रह्म हूँ। यदि ये भी वृत्ति का विषय बनता है तो ये भी सिर्फ प्रतीति मात्र है और कुछ नहीं। वास्तविकता इसमें कुछ नहीं। आप जैसे कि तैसे ब्रह्म हो। ब्रह्म कहने से आप ब्रह्म थोड़े हो जाते हो। देखो, अगर आप इसको बात को नहीं मानोगे तो फिर बिना लाल कपड़े पहने हुए आपको ज्ञान नहीं होगा, बिना उल्टे लटके हुए ज्ञान नहीं होगा, और स्त्री शरीर है तो होगा ही नहीं। और इस जीवन में तो होगा ही नहीं। ये सब जब साक्षात परमात्मा ही है आत्मा, तो उसमें इतने सारी कंडीशंस लगाने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारी कंडीशंस अज्ञान के कारण लगती हैं, और अज्ञान जो होता है वो वस्तु की ठीक जानकारी ना होने के कारण होता है। आप अधिष्ठान को देखते नहीं हो,
आधार के गुणधर्मों को में ही पड़े रहते हो। कोई चीज़ दिखनी बंद हो गई तो बोले निरोध हो गया, लय हो गया। सुषुप्ति में रोजाना लय होता है, उसके लिए रोते हो क्या? उल्टे गोली खा खा के जो है गहरी नींद लाने की कोशिश करते हैं। बोले समाधि लगाएंगे तब ज्ञान होगा। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। समाधि में ज्ञान नहीं होता। समाधि में तो जो आप सोच के जा रहे हो कोई चीज़ रह जाएगी। बस वहाँ जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे मान लो मैं अपने आप को इस समय ब्रह्म समझूं, लेकिन मेरा ये शरीर है, मेरा ये आश्रम है, मेरा ये फलाना है, मेरा ये ढमका है, ये सब चीज़ उसके साथ चिपटी हुई हैं। तो इसकी वजह से मैं ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म स्वरूप का शुद्ध आनंद नहीं ले पाता। समाधि में सिर्फ ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे बस। वो भी अगर सविकल्प समाधि है तब तो आनंद आएगा, और निर्विकल्प समाधि है तो वो आनंद भी नहीं आएगा। अपने अपने दर्शन की विशेषताएं हैं। जिनको योगा अच्छा लगता हो वो करें। तो नारायण ना निरोधो ना चोत्पत्ति, कल इस बात को तो समझा दिया था। कैसे समझाया कि अधिष्ठान दृष्टि से निरोध और उत्पत्ति नहीं है, न लय है और न उत्पत्ति है। आत्मा जग गया कि आत्मा सो गया? न सोया न जगा। तो सोना और जगना ये मन में आए, बस इतनी बात है। आने दो, तो आएंगे। ना निरोधो न चोत्पत्ति। आप तो अधिष्ठान हो जिसमें ये सब जागृत स्वप्न सुषुप्ति बारी बारी से आते हैं और चले जाते हैं। ये बारी बारी याद रखना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक साथ नहीं आते। जब जागृत आती है तब स्वप्न सुषुप्ति नहीं आती, जब सुषुप्ति आती तो जागृत स्वप्न नहीं आती। एक समय में एक ही चीज़ का अनुभव होता है। या तो आप अधिष्ठान का अनुभव कर लो और या तो आप अध्यस्त का अनुभव कर लो। मैं अमोघ हूँ। हमारी गलती कहाँ होती है? मैं अमोघ हूँ, अमोघ होना चाहता हूँ, इसमें मैं ब्रह्म हो जाऊँ। माने दो दो तीन तीन चीज़ें एक साथ चाहते हैं। तो ना निरोधो, अधिष्ठान, ये नकार जो इसमें लगा हुआ है ना, निरोधो न, माने निरोध का जो अधिष्ठान है उसमें निरोध नहीं है, और उत्पत्ति का जो अधिष्ठान है उसमें उत्पत्ति नहीं है। तो परमार्थ वस्तु क्या रही फिर? ना निरोध रही, ना उत्पत्ति रही। परमार्थ वस्तु माने असली चीज़, वो तो फिर वो रही ना, अधिष्ठान। अब जरा अपने पे आ जाओ। ये तो संपूर्ण सृष्टि की बात हो गई। मेरे को तो मैं तो बधा हुआ हूँ। लाओ हथकड़ी बेड़ी कहीं पड़ी हुई हो तो हम खोल दें। किसी की तो हथकड़ी बेड़ी नहीं पड़ी हुई।
सब आज़ाद हैं मगर सब बंधे हुए हैं। अगर कोई महात्मा कहे कि अच्छा तुम आज़ाद हो, हाँ जी आज़ाद है, तो चलो घर छोड़ दो, क्योंकि घर से तो बंधे हुए हैं। अरे कौन बंधा हुआ है ये तो सोचो। घर से बंधे हुए हो तो ठीक है, लेकिन कौन बंधा हुआ है? आत्मा बंधा हुआ है कि ये शरीर बंधा हुआ है? तो ये तो मैं बोलते हो तो शरीर के लिए बोलते हो ना। ना बंधो, जिसके लिए तुम ये बंधन बोल रहे हो वो तो मैं हूं ही नहीं। बंधन जिसमें प्रतीत हो रहा है वो मैं हूं। न बद्धो न तो साधका। जब मैं बंधा हुआ नहीं हूं तो साधन क्यों करूं? किस बात के लिए साधन करूं? बोले नहीं, एक सरदार थे हमारे साथ, किसी सेमिनार में गए थे तो वहाँ सरदार जी भी थे। तो मैं बोला भाई आज मुझे तो शाम को खाना है नहीं, मेरा पेट खराब है। तो बोले हम तो ज़रूर खाएंगे। तो मैंने खाओ वो तो बस ठीक है, लेकिन ज़रूर क्यों खाओगे ये बताओ। तो बोले नहीं, खाना हमारा धर्म है। अब शरीर के धर्मों को जो अपना धर्म मानता है वो महाराज वेदांत की कक्षा के लिए तो बिल्कुल मिसफिट है ना। शरीर के धर्मों को एक सीमा तक ही धर्म मानना चाहिए। जो सात्विक धर्म है उनके पालन के लिए आप अपने आप को शरीर मानो, लेकिन रजोगुण तमोगुण कर्मों के लिए अपने आप को शरीर मत मानो। आपके मन में आई कि आज रोटी नहीं बनाते, आज टिक्की समोसे खाते। या इंदौर में टिक्की समोसे बहुत चलते। टिक्की समोसे खाते, इसमें तो कोई अपराध नहीं है अगर मन में आ गई तो। लेकिन अपराध इसमें क्या है कि जेब में से पैसे निकाले और कहा जा लिया फलाने की दुकान से टिक्की समोसा, ये अपराध है। मन में आपके में क्या आती है ये अपराध नहीं है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने वाला जो है पार्ट है वो अपराध है, क्योंकि वो आपको अपने रास्ते से अलग कर देता है, संयम से अलग कर देता है। फिर भी आपका मन नहीं माने, मान लो तो घर में और 10 आदमी हैं, उनसे कह दो भैया जरा टिक्की समोसे दे आओ। और वो जाएगा कि नहीं जाएगा, लाएगा कि नहीं लाएगा, मतलब कुछ परसेंटेज तो कम हो गया ना। तो न बद्धो न च साधका। ये साधक कौन है? जो बंधा हुआ है वही साधक होता है। छूटने की इच्छा वाले का नाम साधक है। साधना करने वाले का नाम साधक है, परिभाषा तो ये देते हैं लोग। इतना जप करो, इतना ध्यान करो, इतना जो है ये एक्सरसाइज करो, इतना ये करो, इतना ये करो।
ये साधक हो गया। अरे भाई, साधक माने साधने वाला। इस परमात्मा को आत्मा के रूप में जो साधने वाला है उसको साधक बोलते हैं। वो कुछ करने से नहीं आता है, वो सच्ची जानकारी से आता है। मैं हूँ कौन? तो न बद्धो न तो साधक। अब अगर आपकी दृष्टि अधिष्ठान पे है, अथवा चूँकि व्यक्ति का प्रसंग चल रहा है, तो अधिष्ठान की जगह आप साक्षी समझ लो। तो साक्षी साधक होता है क्या? साक्षी बंधन में पड़ता है क्या? कहते हैं जीव और साक्षी तो एक ही चीज़ है, वही तो बंधा हुआ है। पहले हम जीव से अलग कर लें अपने आप को साक्षी, जिंदगी भर अलग नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जीव में जो चैतन्य है वो तो साक्षी ही है। चोर तो वहीं घुसा बैठा है, किसको निकालोगे? तो उसका जो पैराफर्नेलिया है, जिसकी वजह से वो जीव बना हुआ है, उस हेतु को, उस कारण को निकालो, तो जो जीव है वही साक्षी है। किस कारण हम जीव बने हुए हैं? जीने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, करने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, समाधिस्थ रहने की इच्छा है, मुक्त होने की इच्छा है। मेरी सारी इच्छाएं हैं। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, ईश्वर दर्शन की इच्छा है। कितनी इच्छाएं तो भरी पड़ी हैं इसमें। अब यूँ सोचो कि ये इच्छाएं जिसमें हो रही हैं वो तो जीव है, और मैं उन सब इच्छाओं का साक्षी हूँ, इसलिए ये मेरी इच्छाएं नहीं हैं। और ये जीव में भी जो इच्छाएं हो रही हैं, ये अधिष्ठान में मालूम ही पड़ रही हैं। जीव का भी इसमें कोई दोष नहीं है। किस किस को दोष दोगे आप? एक जीववाद में तो एक ही दोष ही है बस, सारे दोष एक के ही मत्थे हैं। क्या है? अविद्या। बना हुआ क्यों महसूस कर रहे हो? अविद्या है। ठीक, अपने स्वरूप की जानकारी ठीक नहीं है। साधना क्यों करना चाहते हो? क्योंकि अपने को तुम कर्ता मानते हो। तो जब मैं कर्ता नहीं हूँ तो मैं साधक नहीं हूँ, और जब मैं भोगता नहीं हूँ तो मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। न बद्धो न च साधका। मैं तो वो हूँ जो साक्षी, दोनों का साक्षी है। और न मुमुक्षु हूँ, मोक्ष की इच्छा वाला भी नहीं हूँ। इच्छाएं जितनी भी हैं वो सब भोक्ता की है, कुछ ना कुछ भोग चाहते हैं। अच्छा, तुम्हें मुक्ति मिल भी जाए तो क्या करोगे? उस मुक्ति का अचार डालोगे? नहीं नहीं, वो बहुत आनंद आएगा। कितना आनंद आएगा कि संसार में तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो कायदे दिमाग खराब करते हो। मतलब वहाँ दुख नहीं है, इतनी बात है बस। जहाँ दुख ना हो वहाँ आनंद ही आनंद है। दुख आनंद का उल्टा है,
आनंद में ग्रेडेशन नहीं है कि कम कम आनंद और ज़्यादा आनंद। कम आनंद को ही दुख बोलते हैं। हाँ, ये पकौड़ी कैसी लगी? हाँ ठीक है, मतलब अच्छी नहीं लगी। कम अच्छी के लिए कहा ठीक है, तो और ले लो थोड़ी सी। अरे नहीं बहुत हो। अब वो इसलिए नहीं ले रहा है कि दुख की चीज़ क्यों लूँ। वो पहले ऐसे गाँवों में किस्से चलते थे। कोई सज्जन ससुराल गए, तो पहले ससुराल गए थे। अब पहली दफ़े तो खूब खातिर तवाज़ा होती है। अब वो बड़ा थाल उनके सामने आ गया। अब उसमें कई सारी सब्जियां और सब चीज़ें रखी हुई थी। अब एक सब्जी उसमें ऐसी थी जो उनको ख़राब लगती थी, तो उसने सोची कि इसको निपटाओ पहले। तो उसने फटाफट वो सब्ज़ी खा ली। अब वो जगह खाली हो गई ना, तो परोसने वाला आया तो वही सब्ज़ी डाल गया। अब हर दफ़ा उसको बेचारा खाया, हर दफ़ा वही खाने को मिला। जो असली चीज़ें थी, जो उसे अच्छी लगती थी वो तो रह गई, और जो अच्छी नहीं लगती थी वही खाने को मिली। तो ऐसे ही संसार में जो है, सब में सुख है, सब में आनंद है। किसी में कम आनंद है, किसी में ज़्यादा आनंद है। आप कम आनंद को दुख बोलते हो, है उसमें भी आनंद, तो उस समय मन को समझा लेना चाहिए कि ये कम आनंद है, दुख नहीं है। बहुत ज़्यादा वैराग्यवान हो तो हट जाओ वहाँ से, मत खाओ, हट जाओ वहाँ से, उस परिस्थिति से हट जाओ। अब वो हट भी नहीं सकते और खाना छोड़ भी नहीं सकते, तब समस्या बनती है। तो जब मैं बंधा हुआ ही नहीं हूँ, तो मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा, तो इच्छा कौन करे फिर? छूटने की इच्छा कौन करे? अच्छा, मुक्त कौन होता है? नहीं, मुमुक्षु मुक्त होता है या बंधा हुआ मुक्त होता है? बंधा हुआ महसूस करता हो और मुक्त होना चाहता हो, वो मुक्त होता है। और बंधने में ही जिसको आनंद आ रहा है, छूटना नहीं चाहता है, वो मुक्त नहीं होता है। मेरी बात को ज़रा पकड़ना, इस बात को। जिसको बंधन में सुख महसूस हो रहा है और छूटना नहीं चाहता है उससे, उसको कोई मुक्त नहीं कर सकता। उसके लिए मोक्ष है भी नहीं। इसलिए संसार में अब वेदांती लोग तो यही कहते हैं कि सब दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। बौद्ध लोग भी यही कहते हैं, जैनी लोग भी यही कहते हैं, दुखम 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 दुखम, सब जगह दुख ही दुख है। वो इसलिए कहते हैं कि कम से कम दुख से वैराग्य हो, तब जाकर मोक्ष की इच्छा होगी ना। अगर दुख से वैराग्य नहीं है तो मुक्त होने की इच्छा ही नहीं होगी। तो बद्धो न तो साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थतः। जो अधिष्ठान है परमार्थ, वो भी नित्य मुक्त है, और जो साक्षी है वो भी नित्य मुक्त है, क्योंकि जो साक्षी है वही अधिष्ठान है, जो अधिष्ठान है वही साक्षी है।
इसका एक मॉडल मन में सोच लो जरा। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में वेन डायग्राम्स बोलते हैं इनको। प्योर मैथमेटिक्स में सब जैसे फिलॉसफी है ऐसा ही प्योर मैथमेटिक्स है। तो हवाई फायर न रह जाएं तो इसलिए उनकी कोई ना कोई मेंटल पिक्चर बनाते हैं। तो कोई मैथमेटिशियन था, उसने उसके नाम से प्रचलित है, वेन डायग्राम्स बोलते हैं। है तो सब वो 2 डायमेंशनल, लेकिन अपनी बात को दृढ़ करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए ये हॉल है, हॉल में ये स्टेज है और गीता भवन में ये हॉल है। तो गीता भवन जो है ये तो है अधिष्ठान, और ये जो हॉल है ये है आपके पृथ्वी मान लो। और इसमें जो कुर्सियों पे अपन लोग बैठे हैं, ये एक एक कुर्सी वाले या वहाँ स्टेज पे बैठने वाले, ये सब सेट हो गए उसके। तो जो सबसे बड़ा सेट है वो तो अधिष्ठान है, फिर उसका छोटा सबसेट हुआ, ये हॉल हो गया, फिर उसके छोटे छोटे सबसेट हो गए। अब उल्टी चक्की चलाओ, ये तो हमने बाहर से भीतर आए, अब भीतर से बाहर जाओ। मैं जितनी जगह घेरे हुए हूँ वो इस हॉल से अलग नहीं है, और हॉल जितनी जगह घेरे हुए है वो गीता भवन के आकाश से भिन्न नहीं है, और गीता भवन जितनी जगह घेरे हुए है उसका आकाश, वो उसका महाकाश से भेद नहीं है। तो मेरा महाकाश से भेद नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ। कहाँ है मुझ में ये बद्धो और साधक और मुमुक्षुता? पहले अपने को अज्ञानी मानो, फिर ज्ञान में प्राप्त करने का साधन करो। आपकी मर्जी है, वो भी एक रास्ता है, और वही असल में रास्ता है। वैदिक रास्ता तो वही है। इसको अध्यारोप अपवाद बोलते हैं। जीव जो है ये अध्यारोप है, ये वास्तविक नहीं है। जब आप अपने को जीव मान लोगे, कर्ता भोक्ता आना जाना सुखी दुखी, ये 6 चीज़ें जिसमें होती हैं उसको जीव बोलते हैं। ये क्यों मान लिया आपने? अरे मालूम पड़ रही है इसलिए मान लिया हमने, सिर्फ मालूम ही पड़ रही हैं। अच्छा तुम करता हो कि हाँ करता है, कि जरा 10 मन का पत्थर उठाओ। हम तो 10 तोले का भी नहीं उठा सकते। तो तुम क्षुद्र करता हो, कहने का मतलब करता तो हो, 10 तोले का तो उठा लोगे, 10 मन का नहीं उठा पाओगे। तो छोटे करता हो, अल्प करता हो। ऐसे ही अल्प भोगता हो, अल्प प्रमाता हो, ज्ञाता। तो अल्प करता, अल्प भोक्ता, अल्प प्रमाता, अल्पता का जो आधार है उसको जीव बोलते हैं। ये मतलब परिभाषा बन गई। अब अल्पता और महान में क्या फ़र्क है? यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति। अल्प माने परिच्छिन्न, जो देश काल वस्तु से घिरी हुई चीज़ है उसको अल्प बोलते हैं। आपका शरीर तो अल्प है,
इतने फिट का है, इतना वज़न का है, देश काल वस्तु से घिरा हुआ है। लेकिन आत्मा जो है इससे घिरी हुई नहीं है। पहले मैं ही ब्रह्मा था और आगे जाके किसको मालूम है कि मैं विष्णु हो जाऊं या मैं कुछ भी ना हो, ब्रह्म ही रहूं। तो अल्प की अपेक्षा महान है और महान की अपेक्षा अल्प है, ये जीव की परिभाषा हो गई। अब साक्षी की क्या परिभाषा होगी? जो जीव की अल्पता को भी जानता है और ईश्वर की महानता को भी जानता है, वो साक्षी कहलाता है। ईश्वर जीव न आप कह, जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। तुलसीदास जी ने वेदांत को इतने सरल शब्दों में लिख दिया है। तो अल्प कौन है? कि जो अपने को भी नहीं जानता, अपना बंधन भी नहीं जानता। मैं क्यों बंधा हुआ हूँ? बंधा हुआ हूँ ये तो मालूम पड़ रहा है, क्योंकि दुख हो रहा है। जो काम करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं सकता हूँ, बंधा हुआ हूँ। लेकिन क्यों बंधा हुआ हूँ नहीं मालूम, और कोई बताता है तो स्वीकार नहीं करता उसे। तुम इसलिए बंधे हुए हो कि तुम बंधे होगे, मैं तो नहीं बंधा हुआ हूँ। तो फिर बंधे हुए का ख्याल ही छोड़ दो ना, कि वो छूटता नहीं है। तो जो अल्प का और अनल्प का, माने अपरिच्छिन्न का और परिच्छिन्न का, दोनों का जो साक्षी है, दोनों को जो जानता है, क्या कैसे जानता है? ये साक्षी, ये परिच्छिन्न है, ये अपरिच्छिन्न है, ऐसे जानता है क्या? अगर ऐसे जानता है तो दोनों ही परिच्छिन्न है। अरे दो चीज़ों में जब भेद है तो भेद तो किसी ना किसी देश काल वस्तु को लेकर के ही होगा ना। असल में क्या है, वही जो अभी मैंने बताया ना, आकाश के भीतर आकाश के भीतर आकाश। अब इसका भेद जो है इस आकाश से है कि उस आकाश से, किसी से भेद नहीं। आकाश का आकाश से कोई भेद ही नहीं है, छोटा आकाश हो या बड़ा आकाश हो। तो साक्षी कौन है? कि जो परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न दोनों का साक्षी है। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कौन है? जिसमें साक्षी, जीव, ईश्वर, किसी का भेद नहीं। समस्त भेदों का जो के अत्यंता भाव का जो अधिष्ठान है। ये जरा पारिभाषिक शब्दावली है, मैंने बोल तो दी, फिर सुन लो। समस्त भेदों के अत्यंता भाव का जो अधिष्ठान है नारायण, उसको ब्रह्म बोलते हैं। माने ब्रह्म में तो कोई अभाव है ही नहीं, लेकिन तुम्हें जितने भेद मालूम पड़ रहे हैं उनका अत्यंत अभाव जिसमें है, जिस अधिष्ठान में है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो आप तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो नारायण। जब आप कहते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो छोटी मोटी चीज़ का नाम ब्रह्म नहीं है। ये कोई आरोप नहीं है कि अब तक तो मैं जीव था, अब मैं ब्रह्म हो गया। एक सज्जन कह रहे थे, इस समय की नहीं पहले की बात है, ये सब शब्दों का जाल जो है इससे तो अच्छा है कि हम जो अपने आप को मान रहे हैं वही मानते रहें।
मन की तो बढ़िया बात है, वही मानते रहो और वही दुखी होते रहो वही बंधे हुए महसूस होते रहो। अगर आपको दुख से, बंधन से मुक्ति चाहिए तो आपको कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। लोग बुद्धि को खर्च नहीं करना चाहते। अब पूर्व पक्षी इसमें एक प्रश्न करता है। पूर्व पक्षी माने पूर्व माने सामने वाला, जिसको समझा रहे हैं वो, और वो पक्षी है, वो अपना दलील देता है। वो कहते हैं कि ये बताओ हमको कि आपका जो अद्वैत है उसमें प्रमाण क्या है। आपकी बात तो समझ में आती है, लेकिन आप प्रमाण बताओ उसमें। प्रमाण तो समझ गए कैसे कहते हैं। सबूत, इसमें सबूत क्या है। तो मान लो मैं कोई श्लोक बोल दूं तो वो श्लोक सबूत नहीं कहलाता वो तो व्याकरण वाले चाहे जितने श्लोक बना लेंगे। लिखंत को सबूत नहीं बोलते। प्रमा माने होता है यथार्थ ज्ञान, जिसके द्वारा आपको यथार्थ ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, उस यंत्र को प्रमाण बोलते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को आँख से नहीं दिखता और चश्मा मैंने लगा लिया तो दिखने लगा, तो ये चश्मा जो है ये प्रमाण है। और संसार में मेरे सारे चश्मे रखे हैं, वो मेरे लिए प्रमाण नहीं है ना। जो चश्मा मेरी आँख पर फिट होता है वही प्रमाण है। प्रमाकरणम प्रमाणम, यथार्थ ज्ञान जिससे हो उस यंत्र को प्रमाण बोलते हैं। यथार्थ ज्ञान माने जो किसी अन्य प्रमाण से न कट सके, न बाधित हो सके। क्योंकि जब ज्ञान हुआ तब उस समय मान लो लगा यथार्थ ज्ञान, बाद में कट और गया, फिर वो भी कट जाता तो फिर इसका मतलब यथार्थ नहीं था। तो फिर तो कोई यथार्थ होगा ही नहीं मान लो ये श्रुति प्रमाण से मेरे को ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, और फिर वो कट गया तो प्रमाण ही कहाँ हुआ। तो किसी दूसरे प्रमाण से कट सके और ना किसी उसी में इन्वॉल्व प्रमाण से कट सके, ना मेरे किसी अनुभव की दशा से कट सके, तब वो प्रमाण कहलाएगा। और दूसरे जो प्रमाण हैं वो तो जिस समय वो उनके द्वारा ज्ञान होता है उस समय तो ठीक लगता है, आँख से देख लिया हमने, हाँ ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। अब जितनी बार देखेंगे यही दिखाई पड़ेगा, तो अब ये प्रमाणित हो गया। परंतु ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष माने जो इंद्रियां हैं उनको प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रति अक्ष, अक्ष माने इंद्रियां, जो इंद्रियों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। और एक वो चलता है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए किसी और प्रमाण की क्या आवश्यकता है। माने आँख से जिसको हम देख रहे हैं तो उसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब ये भी बात साइंस ने काट दी है। अब वो मैंने कल बताया ना, परसों, 3 डायमेंशनल पिक्चर में साफ मालूम पड़ता है कि ये चीज़ हमारे ऊपर आई, तो बताओ वो प्रमाण है कि नहीं है, मालूम पड़ता है। स्वप्न दिखता है लेकिन वो तो रियल नहीं है,
वास्तविक नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण है ना। दो ही प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और श्रुति, श्रौत, और बाकी तो सब इन्हीं के अंतर्गत है। श्रौत के अंतर्गत कुछ नहीं है। श्रौत के अंतर्गत स्मृति आदि प्रमाण मानते हैं, जैसे गीता जी में ये लिखा है और कोई उपनिषद में ये लिखा है, किसकी बात मानोगे? तो उस समय उपनिषद की बात मानी जाएगी। श्रुति परम प्रमाण है और स्मृति जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ नॉलेज। बोले हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है, वो बिल्कुल मान्य नहीं है। और मैंने बता, महाराज श्री ने पूछा हमसे कि मान लो एक बात मैं कहूँ और एक बात शंकराचार्य कहें और दोनों में विरोध हो, तो किसकी मानोगे? तो अब पहले तो मैं ज़रा झेपा में कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ। आप गुरुजी से ये कहूँ कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, फिर भी हिम्मत करके मैंने कहा शंकराचार्य जी कोई मानेंगे। तो बोले अगर एक बात शंकराचार्य बोले और एक बात वही बात दूसरे ढंग से श्रुति बोले, तो किसकी मानोगे? तो वहाँ शंकराचार्य की नहीं मानी जाएगी, वहाँ श्रुति की मानी जाएगी। श्रुति परम प्रमाण है। इसीलिए भाष्य में आप देखोगे कि वो बिना श्रुति प्रमाण के कोई व्याख्या करते ही नहीं है। तो पूछ रहा है सामने वाला कि आप ये बताओ कि आपका ये जो अद्वैत है, ये इसमें प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा उपनिषद प्रमाण है। कि उपनिषद कैसे प्रमाण है? वो अद्वैत बताता है कि द्वैत का खंडन करता है। अगर द्वैत का खंडन करता है तो खंडन करते 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 शून्यवाद की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर आपका सिद्धांत कट गया। और अगर आप ये कहते हो कि अद्वैत को सिद्ध करता है, तो फिर वो अद्वैत ही नहीं रहा, क्योंकि द्वैत का खंडन हो गया। अब ये तर्क शास्त्र है ये। तो इसका उत्तर बहुत बढ़िया दिया शंकराचार्य जी ने। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ तुम ब्रह्म हो और तुम मानते नहीं हो। तुम कहते हो कि नहीं मैं तो आदमी हूँ। तो अब मेरा काम यह है कि मैं तुम्हारे आदमियत का खंडन करूँ, न कि यह कि तुम मेरे ब्रह्मत्व का खंडन करो। ब्रह्मत्व को कोई सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जितनी चीज़ें गैर ब्रह्म मालूम पड़ रही हैं, उन सब का खंडन अपने में करो, यही साधन है। लिस्ट भी दी है थोड़ी सी इन्होंने। अहम दुखी, मैं दुखी हूँ। अहम मूढ़ा, मैं मूर्ख हूँ। अहम जाता, मैं उत्पन्न हुआ हूँ। अहम मृतो, मैं मर जाऊँगा। अहम जीर्णा, मैं बुढ़ा हो गया। मैं देहधारी हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं फलवान हूँ, मैं संयुक्त हूँ, मैं वियुक्त हूँ, मैं क्षीण हूँ, मैं वृद्ध हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इत्यादि प्रकार के संपूर्ण विकल्प, ये सब आत्मा में आरोपित तुमने कर रखे हैं। तो सिर्फ वेदांत का काम, उपनिषदों का काम इतना है कि इनमें न लगा देता है। तुम कहते हो कि मैं पैदा हुआ हूँ, वो कहते हैं न जायते
तुम आत्मा नहीं पैदा हो सकते, न म्रियते। जितने भी ये विकार हैं इन सब में नन्ना लगा देता है। बस जब सारे तुम्हारे विकल्प ये नष्ट हो जाएंगे तब तुम जो बचोगे वही ब्रह्म होना। ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है कि उसको शब्द से अलग से बता दिया जाए। हमारी गलती क्या हो रही है? हमारी से मतलब जो हम लोग साधक हैं या सिद्ध हैं, जो भी है, आजकल तो सिद्ध बड़े जल्दी हो जाते हैं ना तो जो कोई अपने को माने ना रहे। तो हमारी गलती कहाँ होती है कि अभी तो मैं अज्ञानी हूँ और फिर मैंने इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, अब मैं ज्ञानी हो गया। अच्छा, तो ज्ञानी हो गया तो आपका क्या प्रमाण है कि आप ज्ञानी हो गए? कि मैं दूसरों को उपदेश करता हूँ ज्ञानी हो, अगर ज्ञानी ना होता तो उपदेश कैसे करता? अच्छा, वहाँ तक भी कोई बात नहीं ये टीचर्स स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं तो वो कोई सब ब्रह्मज्ञानी थोड़ी होते हैं वेदांत पढ़ाने वाले भी हैं मगर वो सब जीव हैं वो कोई अपने को ब्रह्मज्ञानी थोड़ी मानता है ना। तो तुर्रा यहीं तक थोड़ा ही है, उसके आगे भी बहुत है। मैं जीवन मुक्त हूँ, क्या क्या प्रमाण है भाई? अरे तुम अपने को भगवान बोल दो, हमें क्या पता? शास्त्र तो ये नहीं कहता। ब्रह्म शब्द का प्रयोग करता है। ब्रह्म माने बृहत्वात् ब्रह्म, जिससे बड़ा और कुछ ना हो, जिससे अधिक और कुछ ना हो, वही। और जिससे छोटा भी कुछ और ना हो। क्या है श्रुति? अणोरणीयान महतो महीयान, कठोपनिषद का है शायद। ये आत्मा छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है। तो ब्रह्म तो एक सिम्प्टोमेटिक वर्ड है, एक इशारा मात्र है, उसके दोनों हैं। मैं छोटे से भी छोटा हूँ और बड़े से भी बड़ा हूँ। ये बात नारायण हमने महाराष्ट्र में देखी है। बिल्कुल साक्षात अपने को वो ब्रह्म स्वरूप जैसा बताते हैं वैसा ही उनका जीवन भी था। वो छोटे से छोटे को भी झुक कर प्रणाम करते थे। ये नहीं कि हम तत्वज्ञानी हैं या गुरु जी हैं। कई संस्मरण तो मैं आपको सुना चुका हूँ, और भी इस प्रकार के संस्मरण हैं। अपने में बड़प्पन का कोई एहसास नहीं था उन्हें, जबकि हमारी दृष्टि में कोई इतना बड़ा साधु हुआ नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हम उनके शिष्य हैं तो इसलिए हम उनको ऐसा बोलते हो, लेकिन जो नहीं देखा नहीं सुना। तो शास्त्र न अद्वैत को प्रमाण करता है न द्वैत का खंडन करता है। वो जो जो मान्यता आपने अपने बारे में मान रखी है उन सब का निषेध करता है। निषेध करने पर जो शेष रह जाता है उसी को ब्रह्म बताती है। तो तुम अगर कहो तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान कराता है शास्त्र। सिद्धम तु निवर्तकत्वात् इति आगम विदाम सूत्रम। आगम को जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि सिद्धम तु निवर्तकत्वात्। निवर्तक माने निवृत्त करते करते, निषेध करते करते जो शेष रह जाए बस वही सिद्ध पदार्थ।
तो ये श्लोक एक तरीके से पूरा हो गया। अब अगला श्लोक का पाठ तो कर ही देता हूँ। भावै असद्भिः एव अयम अद्वयेन च कल्पितः भावापि अद्वयेनैव तस्मात् अद्वैता शिवा। अद्वितीयता बस यही शिव है, यही कल्याण की वस्तु है, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये आत्म तत्व असद भावों और अद्वैत रूप से असद भावों से और अद्वैत रूप से कल्पित है। माने इसमें जो मैं आत्मा हूँ ना, ब्रह्म हूँ, तो इसमें क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं। प्राण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सब जितनी चीज़ें आप गिनती कर सको वो सब है। ये सब असद रूप है। मतलब अपने अपने कार्य के लिए तो हैं, वैसे सत्ता नहीं है इनकी। और एक और है जीव, उसके रूप में भी यही स्फुरित हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि ये जो इन सब के रूप में स्फुरित हो रहा है वो अद्वैत है। इनके रूप से स्फुरित होने पर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने में हीन भावना मत करना नारायण, आप ज्यों के त्यों ब्रह्म हो। इसको महाराज श्री ऐसे ही बोलते थे, तुम ज्यों के त्यों ब्रह्म हो, इसमें कुछ बदल करके ब्रह्म हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ज्यों के त्यों क्यों बोलते हैं कि बस नाम रूप का फर्क पड़ गया है। सपने में आप क्या नहीं बन जाते हो ये बताओ। लेकिन आप ही बनते हो ना, या कुछ और बन जाता है? आप ही बन जाते हो। और जितनी देर सपना दिखता है उतनी देर खुशी भी होती है, रंज भी होता है, सब होता है। और जैसे ही जागृति हुई तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? अरे ये सपना था। ऐसा ही है जीवन। आप ज्यों के त्यों ब्रह्म हो, जो कुछ भी जीवन में हो जाए हो जाने दो, बस जरा सा वहाँ से हट जाओ, वो 1 सेकंड के लिए हट जाओ और कह दो कि ये सब सपना था। कितने यदुवंशी थे? 56 करोड़ यदुवंशी थे भगवान कृष्ण के, और वो सब दुष्ट हो गए। शराब पी, झूठ बोला, और उन्हीं से कृष्ण बलराम जी से भिड़ गए शराब के नशे में। और भगवान ने संकल्प कर भी दिया था कि ये तो मेरे पार्षद हैं, ये किसी से मारे जाएंगे नहीं, इसलिए मैं ही मार दूँ, वही अच्छा है। तो खुद कृष्ण और बलराम ने तलवार लेकर के सबको मारा नारा। श्री भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमको ये शिक्षा मिलती है कि श्रृंगार रस का आनंद लिया तो उससे ज़्यादा कोई श्रृंगार रस का आनंद ले नहीं सकता। कितनी रानियाँ थीं? 16,108। एक रानी से तो पीछा नहीं छूटता। 16,108 रानियाँ थी नारायण। और एक एक रानी के 11-11 बच्चे हुए, 10 लड़के और 1 लड़की। अब गिनती कर लेना कितनी संतान। और यहाँ एक या हाँ जी, एक ही रानी 16,108 के बराबर लगती है।
श्रृंगार रस का मजा लिया तो इतना लिया, और वैराग्य का मजा अब ले रहे हैं। सब 56 करोड़ यदुवंशियों को अपने हाथ से मार दिया ना। और यहाँ घर छोड़ने में भी दिक्कत आती है। अरे परमात्मा के ऊपर छोड़ दो तो उसमें भी दिक्कत आए, हाँ कैसे छोड़ दो, पाप लगेगा। और उन्होंने 56 करोड़ यदुवंशियों को काट दिया तो अभी पाप नहीं लगा। लेकिन उनकी हमें वो नहीं करनी है, क्या बोलते हैं उसे, हिस्सा। जे अस हिस्सा करें नर ते बिन पूछ विशान। तुलसीदास जी ने लिखा, वो तो बिना सींग पूछ के पशु हैं, जो कहते हैं भगवान कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी ऐसे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, उस जीवन की झांकी देने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण बाँचा जाता है। लेकिन बस वही भगवान की चोरी, माखन चोरी की लीला सुना लो, सुन लो, या फिर वो गोपियों के उससे नीचे नहीं उतरेंगे। क्या है वो गोपी गीत, गोपी हा गोपी विह्वल हो जाते है। अगर प्रसंग तो ऐसा ही है, लेकिन आप श्री कृष्ण का चरित्र देखो ना, तो कहते हैं ये सब एक अद्वितीय आत्मा ही जो है इन सब रूपों में विकल्पित हो रहा है। जैसे रस्सी को ना जानने के कारण किसी को सांप दिखाई पड़ रहा है, किसी को माला दिखाई पड़ रही है, किसी को भूछिद्र दिखाई पड़ रहा है। 3 विकल्प तो ये हो ही गए, और भी जिसको जैसा दिखाई पड़ता है वैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन जोई भाव दिखावई आप न हो वही सोए। वो चैतन्य प्रभु जो है वो कितने रूपों में अपने को दिखा रहा है, लेकिन आप ना हो वही सोए। लेकिन वो स्वयं होता नहीं है, स्वयं तो ब्रह्म ही रहता है। तो आप भी कितने रूप तो दिखा चुके। अरे 70-80 साल के हो गए मान लो, तो कितने रूप दिखा चुके। इतने रूप तो दिखा चुके। अब बोले अब और नहीं दिखाएंगे, अब एक ही रूप दिखाएंगे। अब आपका एक ही रूप परमात्मा का स्मरण करना, बस और कुछ नहीं। तस्मात् अद्वैता शिवा, इसलिए कल्याण की यदि कोई वस्तु है तो वो अद्वितीय ब्रह्मता जो है वही कल्याण की वस्तु। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।